ईश्वर के दर्शन। आध्यात्मिक कहानियां हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति जागृत करती है, शुभ और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। हमें अपने कर्तव्य कैसे निभाना चाहिए, आध्यात्मिक कहानियां इस बारे में समझाती है। ईश्वर के दर्शन। एक बार एक राजा प्रजा वत्सल राजा था। धन, वैभव और ऐश्वर्य का घमंड उसे लेशमात्र भी नहीं था। कुशलतापूर्ण राज्य का शासन करने के साथ साथ वह पूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर की भक्ति करता था। एक बार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान के दर्शन पाकर वह धन्य हो गया। भगवान बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वो मांग लो। राजा बोला कि प्रभु, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं वैसे ही मेरी पत्नी, स्वजनों और प्रजा को भी दर्शन देकर कृतार्थ करें। भगवान बोले कि राजन, ईश्वर के दर्शन के लिए हृदय में वैसी भक्ति भाव और तड़प भी होनी चाहिए, उसके बिना वह मेरे दर्शन कर पाएंगे। राजा ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया तो भगवान बोले कि ठीक है, कल जो भी मैं पर्वत की चोटी पर पहुंच जाएगा मैं उसको साक्षात्कार दर्शन दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम किसी को भी मेरे दर्शन करने के लिए विवश नहीं करोगे। राजा ने हाँ में हामी भर दी। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि भगवान कल साक्षात्कार पर्वत की चोटी पर दर्शन देंगे। सभी लोग कल राजा के संग पर्वत पर चलने के लिए तैयार रहें। अगले दिन राजा अपनी प्रिय रानी, स्वजनों, मित्रों, दरबारियों और प्रजा के संग पर्वत की तरफ चल पड़ा। राजा हृदय से बहुत आनंदित था कि मेरी सारी प्रजा ईश्वर के दर्शन कर पाएगी। अपनी कुछ दूरी पर ही पहुंचे थे कि एक तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। बहुत से प्रजाजन उन सिक्कों को अपने कपड़ों में समेटकर वापस लौट गए। राजा के समझाने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ रास्ता और तय करने के पश्चात चांदी के सिक्कों का पहाड़ दिखा। जब जो प्रजा बची थी उनके मन में सिक्कों का मोह जाग गया और वे भी चांदी के सिक्के अपने कपड़ों में भरकर अपने घरों की ओर वापस लौट आए। वे सभी यह कह रहे थे कि पहले इन सिक्कों से अपनी गरीबी दूर कर लें, ईश्वर के दर्शन फिर कभी कर लेंगे। राजा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। अब राजा के साथ उसके कुछ खास मंत्री और परिवार वाले ही रह गए थे। राजा उनको समझने लगा कि जो लोग वापस लौट गए हैं वह नहीं जानते उन्होंने क्या खो दिया है। राजा की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वहां पर सोने के सिक्कों का भंडार दिख गया। सभी लोग उसे पाने की लालसा में उस ओर भाग गए। अब राजा के साथ केवल उसकी रानी ही रह गई थी। राजा को इतने से ही संतोष करना पड़ा कि चलो कोई तो है जिसे धन के मोह से ज्यादा ईश्वर के दर्शन प्यारे हैं। राजा रानी को बताने लगे कि जब ईश्वर दर्शन देंगे तो तुम उनसे कुछ भी मांग सकती हो। लेकिन उसकी बात पूरी सुनने से पहले ही रानी को हीरे जवाहरात का पहाड़ दिख गया था। रानी ने अपने मनपसंद हीरे लिए अपने महल की ओर वापस चली गई। राजा अकेला ही उस पर्वत पर पहुंचा। वहां पर सचमुच ईश्वर विद्यमान थे। उन्होंने राजा से पूछा, कहो राजन, कहाँ है तुम्हारे स्वजन और तुम्हारी प्रिय प्रजा? राजा कुछ भी बोल ना पाया। तब ईश्वर ने कहा कि राजन, ईश्वर के दर्शन करने के लिए मन में भक्ति और तड़प होनी चाहिए, लेकिन जो लोग भौतिक ऐश्वर्य को ईश्वर के दर्शन से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं उनको कभी भी मेरे दर्शन नहीं हो सकते। एक तुम थे जिसको मैंने बोला कि कुछ भी मांग लो, लेकिन तुमने मुझे अपनी प्रजा को मुझे दर्शन देने के लिए मना लिया। लेकिन तुम्हारी प्रजा ने ईश्वर के दर्शन से अधिक महत्व धन को दिया। राजन, भक्ति ईश्वर के प्रति समर्पण भाव है जो श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ हृदय से होकर विचारों में आता है। वह भाव तुम में तो जागृत हो गया, इसलिए तुमको मेरे दर्शन हो गए। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।